रिश्वत को लेकर एसएसपी ने मारा छापा तो थाने की दीवार फांदकर भागा इंस्पेक्टर। कप्तान साहब जैसे ही कमरे में गए, बेड पर मिली नोटों की गड्डियां ही गड्डियां। बलिया के बाद अब बरेली में पुलिस का वसूली कांड, कब सुधरेगी योगी की पुलिस? बलिया वाराणसी के बाद अब बरेली जिले से पुलिस का वसूली कांड सामने आया है। यहाँ एक इंस्पेक्टर ने अफीम तस्करों को छोड़ने के लिए रिश्वत ली थी। इसकी जानकारी जब एसएसपी को लगी तो उन्होंने सीओ और एएसपी को फरीदपुर थाने भेजा, लेकिन इंस्पेक्टर राम सेवक को इसकी भनक लग गई तो वो थाने की दीवार फांदकर फरार हो गया। उसके कमरे से 9 लाख रुपए का कैश मिला है। ये कैश बेड पर रखा था। फिलहाल इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी का प्रयास किए जा रहे हैं। एसएसपी अनुराग आर्य की इस कार्रवाई से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। साइको किलर को पकड़ने वाले तेजतर्रार एसएसपी अनुराग आर्य को लंबे समय से फरीदपुर थाने के इंस्पेक्टर राम सेवक के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी। आज भी एसएसपी को जानकारी मिली कि इंस्पेक्टर ने रिश्वत लेकर 2 स्मैक तस्करों को छोड़ दिया है। फिर क्या था? एसएसपी ने आईपीएस एसपी साउथ मानुष पारिक और सीओ को भेजकर इंस्पेक्टर के आवास पर छापा पड़वाया। इंस्पेक्टर के आवास से 9,96,000 रुपए नगद बरामद हो गए। वही मौका पाकर इंस्पेक्टर राम सेवक फरार हो गया। वहीं एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि आज दिन में गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना प्रभारी फरीदपुर निरीक्षक राम सेवक की तरफ से रात्रि में 2 संदिग्धों को एनडीपीएस के आरोप में पकड़कर 7 लाख रुपए देकर छोड़ दिया गया है। इसकी जांच के लिए क्षेत्राधिकारी फरीदपुर गौरव सिंह बरेली तत्काल थाने पर गए तो थाना प्रभारी राम सेवक थाने से गायब हो गया, जिसका कमरा चेक करने पर कमरे से लगभग 9,96,000 रुपए का कैश बरामद हुआ है। चलिए सुनते हैं एसएसपी का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। आज दिन में गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि थाना प्रभारी फरीदपुर निरीक्षक राम सेवक के द्वारा रात्रि में 2 संदिग्धों को एनडीपीएस के आरोप में पकड़कर 7 लाख रुपए लेकर छोड़ दिया गया है। इसकी जांच के लिए सीओ फरीदपुर गौरव सिंह तत्काल थाने पर गए। थाना प्रभारी राम सेवक थाने से गायब हो गया। इसका कमरा चेक करने पर कमरे से लगभग 9,96,000 रुपए कैश बरामद हुआ है। जांच में ज्ञात हुआ है कि रात्रि में आलम पुत्र मोहम्मद इस्लाम और नियाज अहमद पुत्र शेर मोहम्मद, दोनों निवासी नवदिया चौक थाना फरीदपुर को थाने पर लाया गया था, जिनको 7 लाख रुपए लेकर थाना प्रभारी द्वारा छोड़ दिया गया था। इस संबंध में सीओ फरीदपुर की तहरीर पर थाना फरीदपुर पर एफआईआर नंबर 633/24 धारा 308(6), 127(2) बीएनएस और 7/13 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पंजीकृत किया गया है। आरोपी इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया है। आरोपी इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र इसकी गिरफ्तारी करते हुए आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बता दें कि चर्चा है कि इंस्पेक्टर राम सेवक के राज में कई और भी गलत धंधे चल रहे थे। रात में खनन भी पुलिस संरक्षण में होता था। बिना अनुमति खनन करने के बदले फरीदपुर इंस्पेक्टर 10,000 रुपए प्रति रात के हिसाब से रिश्वत लेता था। इस रकम में भी नीचे का स्टाफ बंटवारा करता था। फरीदपुर से गुजरने वाली जयपुर दिल्ली वाली डबल डेकर बसों से थाने का महीना बंधा बताया गया है। इन बसों से स्मैक, अफीम, गांजा तक की सप्लाई की जाती है। 2 बार फरीदपुर पुलिस ने भी इन बसों से गांजा जाते हुए पकड़ा था। नगर में कई जगह ऑनलाइन सट्टा लगता था तो कई जगह बड़ा जुआ खेला जाता है और ये सब काम भी पुलिस की जानकारी में होता था। ऐसे में कहा जा सकता है कि जब पुलिस ये ऐसे काम करने लगी तो अपराध करने वाले किससे डरेंगे। हालांकि अब राम सेवक पर बरेली पुलिस ने तगड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर ली है। पुलिस के हत्थे चढ़ते ही राम सेवक पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। आपका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस